हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी में। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने इसमें दो पॉइंट लिए हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, ये कैसे हम डिनोट कर सकते हैं इसको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, और दूसरा पॉइंट हम लेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। ये पोटेंशियल और करंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो हमें इस रिलेशन को भी समझना होगा। आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट हम कहते किसको हैं, जो चार्जेस का फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है और ये पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करता है। तो बच्चों चलें हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए हमें मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है इस पे, जिसको हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज दिस पोटेंशियल, क्या होता है ये पोटेंशियल। इसको समझने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज को समझना होगा। टेस्ट चार्ज का एक नाम अगर आप समझ लेंगे कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, यूनिट क्वांटिटी हो, मतलब अगर वो उसकी जो चार्ज की क्वांटिटी हो वो यूनिट में हो, 1 चार्ज हो, और वो पॉजिटिव चार्ज हम इसको अज्यूम करते हैं। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि एक टेस्ट चार्ज में, सिर्फ टेस्ट चार्ज में हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड न हो। मतलब टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज होता है, मान लीजिए वो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब बहुत ही दूर अगर कोई टेस्ट चार्ज अवेलेबल है, और इस पॉइंट पे मुझे अब इसको टेस्ट चार्ज को एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना हुआ है, किसी एक चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, और ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे है। यहाँ से एक पॉइंट मान लीजिए, सपोज करिए ये पॉइंट ए है, इन्फिनिटी का पॉइंट ए है। मैंने इस टेस्ट चार्ज को ए से लेके और इस पॉइंट तक लाया, जिस पॉइंट का नाम है बी। तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पे पता करना है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि किसी भी पॉइंट बी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी वो किसके बराबर होगा, जब भी मैं इस टेस्ट चार्ज को ए से लेके बी तक लेके आऊंगा तो वहां पे मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब कुछ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, एक वर्क होगा इस टेस्ट चार्ज को ए से लेके बी तक लाने का। ये जो वर्क डन होगा यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पे हम डिनोट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है कि एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे पॉइंट तक लेके जाया जाए, तो इसमें जो वर्क डन होता है, यहाँ पे जो वर्क होगा एक चार्ज को कैरी करने का, वो वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम सिंपल, अब मैं एक डिफाइन करता हूं एज पर दिस बेसिस। हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का एक तरीका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन विच इज डन फॉर मूविंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है, जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इसके अंदर लेके आया जाता है। तो बच्चों, कोई भी चार्ज किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से वो थोड़ा रेजिस्ट करेगा, और थोड़ा इतना इजी नहीं होगा एक चार्ज को दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना। इसलिए मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक वर्क डन होगा हमारी तरफ से। फिजिक्स में इसको जो डिफाइन किया जाता है, इसको वर्क डन के आधार पर डिफाइन किया जाता है कि यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक सेकेंड सर्टेन पॉइंट पे आने तक। इसी वर्क डन को, जो वर्क डन हमने किया, जो वर्क हमने किया एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके एक पॉइंट टू, फ्रॉम इन्फिनिटी टू वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हमें जो काम करना पड़ा ए से लेके बी तक एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पे समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसकी एक यूनिट होती है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस में मेजर करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने एक टर्म समझा होगा वोल्ट,
जो वोल्ट होता है, आप लोगों ने ये नाम सुना भी होगा कि ये वोल्ट, जो बल्ब भी हम खरीदते हैं तो उसमें भी वोल्ट लिखा रहता है कि ये इतने वोल्ट का है, वो ऐसे है। तो ये जो वोल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका अगर हम बोलें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मेजर करने का जो ऐसा ही यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। अगर वोल्ट को मैं डिफाइन करूं तो वोल्ट का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि यूनिट चार्ज जो हमारा वर्क डन हुआ, जो वर्क डन है, जो वर्क है फिजिक्स का, उसको अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो ये निकल के आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब वर्क डन इन मूविंग पर चार्ज, ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वी आर डिनोटिंग इन एज अ SI यूनिट, वी आर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी यूनिट समझ ली। अब एक और टर्म हमको समझना है, पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर मान लीजिए दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, और ये है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉइंट ए पे एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मान लीजिए टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ यहाँ भी होगा, ए पे भी होगा और बी पे भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि अगर बी से ए तक जो लेके आएंगे वर्क डन वहाँ भी अगेंस्ट होगा, और यहाँ भी ए से बी तक लेके जाएंगे तो यहाँ भी कुछ वर्क डन होगा, और इधर से आने का भी वर्क डन होगा, और इधर से इधर लेके जाने के लिए भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट बी पे भी है और कुछ ए पे भी है। तो जो पोटेंशियल वोल्ट जो होता है वो बी पॉइंट पे जो है, अगर उसको जो वोल्ट ए पॉइंट के वोल्ट से उसको माइनस कर दें, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे दोनों को माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आएगी वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए यहाँ पे 15 वोल्ट का पोटेंशियल है और बी पॉइंट पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 15 - 5 इज इक्वल टू 10 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको इसलिए बताया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आगे चल के हमको इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सिमिलैरिटी है, बहुत रिलेशन है, जिसको हमको डीपली समझना होगा। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लिया, हमने देख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका यूनिट और पोटेंशियल का डिफरेंस। तो बच्चों अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और ये क्यों फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमको डिफाइन करना है तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसको हमको समझना होगा। दिस इज सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जहां भी हम बात करते हैं कि यहां से वहां करंट बह रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि सिंपली दोनों पॉइंट के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए है और बी है, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक करंट को फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है, यहां से ए से लेके बी के साइड तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो क्यों होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो और कब इलेक्ट्रिक करंट यहां पे बहेगा या इलेक्ट्रिक करंट कब जनरेट होगा वो हम समझते हैं। तो सबसे अभी हमने जो समझ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही मेन कॉज बनता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। मतलब इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। मैंने यहाँ पे जो एक लाइन लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहाँ पे हमको क्या समझना है कि दो पॉइंट, मान लो हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक मेटल का वायर है, इसको हम बोलेंगे मेटल वायर, एक एग्जाम्पल पे हमने लिया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक
हमको चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो या कुछ इलेक्ट्रॉन्स है इस मेटल वायर में, हमें एक बात तो पता होगी बच्चों कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, और यही वो वजह होता है कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, और अगर मान लो हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से लिख देते हैं कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मेटल वायर में, लेकिन अभी ये फ्लो नहीं हो रहा है। ये फ्लो क्यों होगा? अगर यहाँ पे जो ए का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल वी जो वोल्ट में हम लोग नापते हैं उसको मान लीजिए, सपोज करिए कि वी ए पोटेंशियल, ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी ए है, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है। दोनों के बीच में जब भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा या VB माइनस VA जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ही, पोटेंशियल डिफरेंस का होना ही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को बढ़ाता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिधर ज्यादा से कम की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? वो हमेशा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लेके लो पोटेंशियल डिफरेंस तक ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VA की क्वांटिटी अगर पोटेंशियल एट VA कम है और VB पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा, और अगर VA की क्वांटिटी ज्यादा है और VB की क्वांटिटी कम है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन A टू B के साइड में होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपस में रिलेशन आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो भी डायरेक्शन होता है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और इसी दोनों पोटेंशियल के बीच के जो डिफरेंस होते हैं उनको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये एक रूट कॉज है कहीं भी इलेक्ट्रॉन करंट का। इलेक्ट्रॉन क्यों आखिर फ्लो करेगा तो क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने जो यहाँ लिखा है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो बेसिक रूट कॉज होता है एक इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो ऑटोमेटिकली उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे बता चुका हूं आपको, इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे मुझे लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट क्यों हो रहा है ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसको हम एम्पियर के नाम से जानते हैं। एम्पियर जो होता है इसको कैपिटल लेटर A से डिनोट किया जाता है। जो करंट होता है उसको डिनोट करने का सिंबल होता है I। जो I लेटर होता है इस पूरी यूनिट में जहां भी कैपिटल I दिखेगा वहां पे हमें समझ लेना है कि ये करंट को लिए डिनोट होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। मतलब हम सारे करंट को हम नापते किस में हैं? एम्पियर में, जिसको यूनिट हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमको यूनिट बहुत आसानी से हमने समझ लिया। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो क्यों होता है और उसकी SI यूनिट क्या होती है वो भी हमने समझ लिया। एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक और चीज कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें जो करंट को यूनिट करंट को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम एमीटर बोलते हैं। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट which measures the electric current between two points। मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट कितना बह रहा है, कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, अगर मुझे वो मेजर करना होगा तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा जिसका नाम होगा एमीटर। तो अब एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करता है। किस में मेजर करता है? वो यूनिट जो होगी वो एम्पियर में मेजर करता है, और करंट को हम हमेशा कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने समझ लिया पोटेंशियल डिफरेंस और एक इलेक्ट्रिक करंट जो क्यों दो पॉइंट में क्रिएट होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो हम ओम्स लॉ में इन्हीं दोनों का रिलेशन देखेंगे कि एक पोटेंशियल और करंट के आपस में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, ये हमको नेक्स्ट वीडियो में समझना होगा। तो उम्मीद है कि ये दोनों वीडियो आपको, ये जो दो पॉइंट्स है मैंने इस वीडियो में कवर किए वो आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।